हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनिल के ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में दोस्तों सीता और राम की स्वयंवर के पश्चात राम से सीता की अपनी राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब सीता माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया तो सीता ने राम को अपना पति माना और उन्होंने अयोध्या में राम राज्य की स्थापना की। तो राम राज्य की स्थापना के परिणाम स्वरूप न्याय, धर्म, प्रेम पर आधारित जो सीता तथा का त्याग और राम के ने सीता के चरित्र पर संदेह व्यक्त किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने वनवास के लिए भेज दिया गया और सीता जी ने अपनी निष्ठा और प्रीति के प्रति समर्पण के भावों का प्रदर्शन किया। सीता जी का पुनर्मिलन तब होता है कि श्री राम व सीता को वापस लाकर अयोध्या लाने के लिए लंका पर विजय प्राप्त तो अग्नि परीक्षा से सीता जी को गुजरना पड़ा। तो पवित्रता और के प्रतीक के रूप में सीता जी की परीक्षा के परिणाम स्वरूप माता सीता ने जैसे पूर्व राम से को वरमाला डाली, वैसे ही देवता गणों पर फूलों की वर्षा करने लगे। तो भरत के लिए मांडवी और लक्ष्मण के लिए उर्मिला, शत्रुघ्न के लिए श्रुति कीर्ति के रूप में विराजमान होकर के राम राजा के कल्याण की भावनाओं से रामचरितमानस का जिस प्रकार से तुलसीदास ने वर्णन किया है, तो राम और सीता के विवाह के बाद मांडवी और श्रुति कीर्ति और उर्मिला आदि के बारे में जो वर्णन मिलता है, तो सीता पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकाल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकणों और कटिसूत्र हैं और विशाल भुजाओं से सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा रही है और ब्याह के सब साज सजे हुए शोभा पा रहे हैं। तो चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने, यानी चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने से सुंदर आभूषण जिस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। पीला दुपट्टा कांखा सूती जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए हैं। तो कमल के समान सुंदर नेत्र हैं और कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख की सारी सुंदरता का खजाने का वर्णन करना। सुंदर भौहें, मनोहर नासिका, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं।
ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। तो यानी बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं और सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियाँ और देवसुंदरियाँ दुल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, अपने सोच में डूबी हुई हैं, उनकी भलैया ले रही हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं और मणि वस्त्र आभूषण निसार करके आरती उतार रही हैं, मंगल गान गा रही हैं और देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत है, मागध है और भाट है, सुयश का वर्णन कर रहे हैं। तो सुहागिनी जो स्त्रियां हैं वह सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोबर यानी कुलदेवता के स्थान से लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने गई है। तो पार्वती जी श्री रामचंद्र जी के लौकौर जिसको कहते हैं, जब वर वधू का शादी का प्रसंग समाप्त होता है, उसके बाद मान मर्यादा और संस्कारों के विधान के अनुसार वर वधू का परस्पर ग्रास देना होता है। प्रथम ग्रास जिसको लहकौर कहते हैं। तो माँ सरस्वती उसको पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधू का परस्पर ग्रास से उनको ज्ञान देती है, सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। तो रनिवास जहाँ पर वह ठहरे हुए रुके हुए हैं शादी के सुमंगल शादी के पश्चात, तो हास विलास आनंद की अनुभूति में मग्न होने श्री राम और सीता जी को देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही है। तो अपने हाथ की मणियों में सुंदर निज पान मणि महु देखी अति मूरत सुर परिधान की चलती न भुज बल्ली बिलोकति विरह भय बस जान की कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय के जान ही अली बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाई जनवाही चली। तो अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप से भंडार और श्री रामचंद्र की परछाई दिख रही है और देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने से भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासी में ले जाती हैं। तो उस समय नगर और आकाश में जहाँ तेही समय सुनिए आशीष जहाँ ता नगर नव आनंद महा चिरु जीवों जोरि चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा जोगींद्र सिद्ध मुनीष देव बिलोक प्रभु दुंदुभि हनि चले हरषि बरषि प्रसून निज निज लोक जय 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 बने। यानी उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है। ऐसे सुंदर परिवेश को देख करके राम राज्य की स्थापना और की ओर लोगों का ध्यान महान आनंद चारों तरफ छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीव हों और योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो के कहते हुए अपने लोक को वह चले गए। तो भगवान राम और सीता जी के विवाह के अवसर में विराजमान
सभी देवी देवताओं ने सुख की अनुभूति का आनंद उठाया और अनेक प्रकार के सुविधा के भावों का संचार किया। तो सहित बधू तीन कुंवर सब तब आई पितुपास, शोभा मंगल मोद भरी, उम गेहूँ जनु जनवास। तो तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए और ऐसा मालूम होता था कि मानो शोभा का मंगल और आनंद को भरकर जनवासा उमड़ पड़ा। इतना आनंद की अनुभूति हो रही है। तो पुण्य जीवनारि भई बहु भांति, पठे जनक बुलाए बराती, परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। तब ऐसे सुंदर अवसर पर फिर बहुत प्रकार की रसोइयाँ बनाई गई और जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा और राजा दशरथ ने पुत्रों सहित गमन किया और अनुपम वस्तुओं के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीरन बैठारे, धोए जनक अवध पर चलना, शील सने जाय ने भरना। तो आदर के साथ सबके चरण धोए, सबको यथायोगी यानी पीड़ों पर बैठाया, यानी अपने नियत स्थान पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ के चरण धोए और उनका शील और स्नेह वर्णन तुलसीदास ने बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। बहु राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल बहु कोई, तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक ने जानी। तो फिर श्री राम जी के चरणों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तो तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि नप दीने, बोले सूप नखा सब लीने, दीने बोल सूपकारी सब लीने, सादर लगे परन पनवारी, कनक कील मणि पान सवारी। यानी राजा जनक ने सभी को उचित आसन मान सम्मान के साथ आसन दिए और सब परसने वालों को बुलाया और विवाह के परिणाम तदंतर विवाह के पश्चात भगवान राम और जो भी दशरथ वासी थे, अवधवासी थे, उनका मान सम्मान किस प्रकार से जनक जी ने किया। तो राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब जो भोजन का वितरण हो रहा था उनको बुलाया। आदर के साथ पतले पड़ने लगे और मणियों के पत्तों से सोने की कील बनाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वाद पुनीत, छन महु सबके परस गए, चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोई के सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र यानी दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस दिया गया। इस प्रकार की रचना हुई। पंच कवल करि जीवन लागे, गारि गान सुने अति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सहित नहीं जाए बखाने। तो सब लोग पंचकौर करके अर्थात पंचकौर में दोस्तों प्राणाय स्वाहा, आपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। तो ये सब पंचकौर के करने के बाद जो भोजन करने से पहले भगवान का स्मरण करता है, इन मंत्रों का उच्चारण करके प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। तो पहले 5 ग्रास लेकर के भोजन करने लगे और गाली का गाना सुन करके अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। तो अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट
पकवान परसे गए, जिनका बखान तुलसीदास जी ने बड़े ही अद्भुत ढंग से किया है। परसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, चार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि पर न जाई। तो चतुर रसोई ये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। और चार प्रकार के चर्बे सौस्य ले ही पेय, और अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई। और उनमें से एक एक विधि से इतने पदार्थ बने कि जिनका वर्णन नहीं किया सकता है। तो तुलसीदास ने साकार स्वरूप में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। छरस रुचिर व्यंजन बहु जानी, एक एक रस अगणित भांति, जीवत देख मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष और नारी। तो छह रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस से अगणित प्रकार के यानी भोजन व्यंजन बने हुए हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियाँ मधुर ध्वनि से गाली दे रही है और गाली गा रही है, इस प्रकार का। और शादी के बाद का वर्णन पुराने संस्कारों या रीति रिवाजों परंपराओं के अनुसार तुलसीदास ने बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। समय सुहाव निगार विराजा, हसद राव सुने सहित समाजा, यही विधि सभी भोजन की ना, आदर सहित आचरण दीना। तो समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है और उसे देखकर समाज सही राजा दशरथ भी हंस रहे हैं। इस रीति के सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुँह धोने के लिए जल दिया गया। दे पान पूजे जनको, दशरथ सहित समाज, जनवा सही गवने मुदितो, सकल भोग सिरसार। फिर पान देकर शुभता के सूचक के रूप में भोजन को पाच्य करने के लिए जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया और सब राजाओं के सिरमौर यानी चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के ने प्रसन्न होकर जनता यानी जनवासी की ओर वह चले। तो इस प्रकार जो है तुलसीदास जी ने भगवान राम के द्वारा फूल बरसा रहे हैं और राजा जनवासी की ओर जा रहे हैं। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियाँ मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हे को लिवाकर और कोहबर को चली जाती है। और सीता जी बार बार रामचंद्र जी को देखती है, निहारती है और सकुचा जाती है, संकोच करती है, क्योंकि मर्यादा और सामाजिक परिवेश के अनुसार, परंपरा रीति रिवाज के अनुसार पर उनका मन नहीं सकुचाता है। प्रेम के प्यार से उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को भर लेती है। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने साथ पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया आदर संहिता के साथ, और सब राजाओं के चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी की तरफ गए। तो ये कल के प्रसंगी बातें थी दोस्तों। आज के प्रसंग से पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा। तो आज का पंचांग आज 3 अप्रैल 2025 चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947 और सिद्धार्थी नाम संवत्सर
चंद्रमा वृषभ राशि में 6:22 तक, इसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। रोहिणी नक्षत्र 7:02 तक है, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र और योग आद्रा योग कर्ण कौलव 5:46 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में फिर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और षष्ठी तिथि के बाद आज सप्तमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 12:05 से 12:54 तक कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। अमृतकाल आज का 9:28 से 10:59 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज 4:38 से 5:21 तक। और राहु काल के दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। 1:58 से 3:32 तक अपराह्न। सूर्योदय आज दोस्तों 6:09 पर और सूर्यास्त जो है 6:40 तक होगा। और आज दोस्तों माँ दुर्गे की स्कंद माता, जिनका यानी स्कंद माता रंग शुभ्र होता है, तो माता स्कंद माता के स्वरूप का उपवास किया जाता है, पूजा की जाती है। सिंह और कमल दोनों पर विराजमान माँ के स्वरूप की वंदना होती है। उन्हें पद्मासन भी कहते हैं। और सफ़ेद यानी रंग से भगवान माँ दुर्गा की पूजा सफ़ेद फूल अर्पण करने चाहिए। और समस्त प्रकार के श्रद्धा भावों से माँ के पूजन करने से अनेकों इच्छाएं पूरी होती हैं उनमें, और हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। संतान प्राप्ति के लिए स्कंद माता की पूजा विधान उपवास करना बड़ा ही शुभकारी माना गया है। स्कंद माता की पूजा करने से उनके पुत्र भगवान, यानी जब माता ने आदित्य जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय की कृपा प्राप्त होती है, ऐसा कहा गया है, क्योंकि वह उन्हें अपने साथ लेकर जाती हैं। संतान की प्राप्ति की कामना और पारिवारिक सुख शांति मंगल के रूप में स्कंद माता की पूजा वृद्धि और ज्ञान और आशीर्वाद की इच्छाओं से हम परिपूर्ण होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति और दैहिक भौतिक तापों से हमको मुक्ति मिलती है। अलौकिक तेज भगवान माँ दुर्गा की इस स्वरूप में है। और स्कंद माता की पूजा केले से बने पकवानों का भोग लगाना चाहिए। और माँ को सफ़ेद रंग पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध के लिए जब तैयार करने के लिए, यानी स्कंद माता का रूप धारण करके तारकासुर का वध किया था, तो ब्रह्मा की तपस्या की थी। तो माँ पार्वती तभी इसका मंत्र है, ओम या देवी सर्वभूतेषु स्कंद रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ की सवारी सिंह है। माता को केले का भोग लगाना चाहिए इस दिन, कदली का। और सफ़ेद रंग की साड़ी माँ के शोभा का, और सफ़ेद रंग की साड़ी के साथ माँ सरस्वती के रूप में विराजमान रहती है। और स्कंद माता की पूजा करने से और पीले फूलों से माँ की पूजा करने का विधान है। गुरुवार का दिन है और गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र मानी गई है। ब्रह्मा यानी बृहस्पति का यह दिन माना जाता है। धनु और
मीन राशि के स्वामी गुरु के सूर्य, मंगल, चंद्र मित्र ग्रह माने गए हैं और शुक्र व बुध जो है शत्रु ग्रह और शनि और राहु सम ग्रह माने गए हैं। 9 ग्रहों में गुरु की उपाधि, बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। भगवान विष्णु को समर्पित यह दिन उन्नति, समृद्धि और के प्रति, और जो भी जातक सही भाव से बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, अनेक प्रकार की मुश्किलों से उनको छुटकारा मिलता है, परेशानियों से दूर रहते हैं। और गुरुवार की दिशा ईशान होती है। ईशान दिशा में देवताओं का वास माना जाता है, ये हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है। इस दिन धार्मिक अनुष्ठान और मंगल कार्यों को भगवान विष्णु और का पूजन किया जाता है। बृहस्पति देव का पूजन शुभ कल्याणकारी माना गया है। इसीलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै से। तो गुरु अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश को में ले जाने के लिए गुरु के ज्ञान की आवश्यकता होती है। और गुरु शुक्राचार्य का भी जन्म इसी दिन मनाया जाता है। और गुरु ज्ञान की महिमा का वर्णन गुरुवार को किया जाता है। गुरु मंत्र है बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पति नमः। ओम भ्रीं बृहस्पति नमः। ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ह्रीं नमः। गुरु मंत्र से अमंगलों की भी मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं। राजा राज मंत्र के रूप में रत्न कुमार जी ने नमस्कार मंत्र को सबसे बड़ा गुरु मंत्र माना। ओम ग्रां ग्रीं गुं गुरुवे नमः। गुरु मंत्र विश्वास, श्रद्धा, भाव से मंत्र की उपासना करनी चाहिए। और निर्मलता और शुभता के फलों की प्राप्ति के रूप में गुरुवार आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान की पराकाष्ठा के पूर्णता का सूचक है। गणेश जी का पूजन करना और विष्णु भगवान की पूजा करना। विष्णु भगवान को जल अर्पित करना चाहिए, पंचामृत अर्पित करना चाहिए, पीले फूल, पीले फल और धूप दीप नैवेद्य पीले पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार विष्णु और लक्ष्मी के पूजन करने से गुरु का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए प्रत्येक मानव के जीवन के लिए, जीवन को मार्गदर्शी बनाने, जीवन में उन्नति पाने के लिए गुरु का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपति मन लागे, जाचक गुणगन गावत लागे। तो भगवान राम के विवाह के पश्चात अनेकों देवी देवताओं ने अपने लोक को चले गए। भगवान के शुभ विवाह को देख करके तब जनक जी दशरथ जी का वंदना करते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ाते हैं और उनका वंदन करते हैं। प्रसन्न होकर तब जनक जी दशरथ जी जो है जनवासी की तरफ जाते हैं। और जनकपुर में नित्य नए मंगल, विवाह के पश्चात मंगल गान हो रहे हैं और रात दिन पल के समान बीत रहा है। और बड़े घोर भूपति मने माने राजाओं ये मुकुटमणि दशरथ जी जागे और जाचक गुणगन गाने लागे और याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देख कुंवर बर बंधुन समेता, किमि कहीं जात मोद मन जेता। रात क्रिया करी गे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन बाही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर
यानी उनके मन में कितना आनंद है और वह किस प्रकार कहा जा सकता है। ऐसे वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उनके मन में महान आनंद और प्रेम की पराकाष्ठा के भावों का संचार हुआ। करे प्रणाम पूजा करे जोरी, बोले गिरा अमीय जन बोरी, तुम्हारी कृपा सुनाओ मुनि राजा भयों, आज मैं पूर्ण काजा। तब राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत की डुबाई हुई वाणी बोले। अमृत के तो मुनिराज तब वह कहते हैं, मुनिराज सुनिए, अपने गुरु के पास जाते हैं और आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया हूँ। धर्म अर्थ काम मोक्ष की मुझे प्राप्ति हो गई है। अब सब कुछ बुलाए गुसाई, अब सब विप्र बुलाए गुसाई, देव धेनु सब भांति बनाई। तब वह गुरु से कहते हैं कि स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर सबको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यानी विवाह के परिणाम पश्चात दान पुण्य किया जाता है, वही हमारे सनातन धर्म का नियम है और मर्यादा है और हमारे रीति रिवाज है, परंपरा है। यह सुनकर सुनी गुरु करी महिपाल बड़ाई। तब ऐसा सुनकर के गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके उन्हें मुनिगणों को बुला भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाल। तब कामदेव देवर्षि नारद वाल्मीकि जावाली और विश्वामित्र अनेकों जो ऋषि मुनि थे आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह वहाँ पर विराजमान हुए। दंड प्रणाम सभई नभ कीने, पूज सभे बरासन कीने। तो राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए, उनका मान सम्मान किया और 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई। 4 तुच्छ 4 लक्ष बर धेनु मंगाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। यानी कामधेनु के समान वह कार्य करती थी। जब मनोवांछित फलों की कामनाओं के अनुसार उनके दूध की प्राप्ति होती थी तो सब विधि सकल अलंकृत कीना। तो उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मण को दिया। मुदित मही देवन दीनी, करत विनय बहु विधि नर नाहु। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि लहेऊँ आज जग जीवन लाहू, और जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ असली लाभ उठाया है। मुझे वो वास्तविक मन यानी मनोवांछित अंत मन की प्रसन्नता से दशरथ जी के अंतःकरण में पाए आशीष महिष आनंदा, लिए बोल पुण्य जाचक वृंदा। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए, प्रसन्न हुए, खुश हुए और लिए बोल पुण्य जाचक वृंदा। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर और वस्त्र मणि थोड़ा घोड़ा हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। तो चले पड़त गावत सुन गाथा, जय 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 जिनकर कुल बाथा। यही विधि राम विवाह उसाहु, सकै न बरन सहज दुख जाहु। तो वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए गुणगान किया। और इस प्रकार ये विधि राम विवाह उसाहु, श्री राम जी के विवाह का उत्सव परिपूर्ण हुआ, संपन्न हुआ। सकै न बरन सहज मुख जाहु, जिनके सहस्त्र मुखों के होने पर भी, सहस्त्र मुखों से भी उस विवाह के सौंदर्य का, अनुपम सुख का वास्तविक वर्णन शेष जी भी उसका वर्णन करने में समर्थ हुआ नहीं है।
तो बार बार कौशिक चरणों शीश नाय कहराओ। तब बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं कि हे मुनिराज, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष बसाओ। तब यह सुख पाकर ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेह शील कर तूती। राजा दशरथ जी के जनक के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। उनके मान सम्मान की बढ़ाई करते हैं और सराहना करते हैं। दिन उठी विदा अवधिपति मांगा। तब जब प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश रोज की तरह उठ करके जब विवाह संपन्न हो जाता है, सब कार्य पूर्ण रूप से मनोवांछित कामना के अनुसार परिपूर्ण हो जाते हैं, तो दशरथ जी विदा मांगते हैं और राखें जनक सहित अनुरागा। पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित्य नूतन आदर अधिकारी, दिन प्रति सहज भार्य पहुनाई। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है, मान मर्यादा बढ़ती है, प्रेम का स्वरूप बदलता है और दिन प्रति सहज भार्य पहुनाई। प्रतिदिन हजारों प्रकार की मेहमानी होती है और नित्य नव नगर आनंद उत्साह। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। यानी राम राज बैठे त्रिलोका। और दशरथ गवन सुहाय न काहू। दशरथ जी का जाना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बहुत दिवस बीते ही भांति। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए और जनो स्नेह रजु बधे बराती। मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हो। इस प्रकार का प्रेम का बंधन, जिस प्रकार माला को एक एक फूल से गूंथ करके माला का निर्माण हो सकता है, उसी प्रकार वह प्रेम के रस में, एक से दूसरे के प्रति प्रेम के रस में माला के जैसा परिवेश हो गया। एक रस्सी में बंध गई। और कौशिक शतानंद तब जाई। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी जाकर राजा जनक को समझाकर कहा। क्या कहा? अब दशरथ का आयुष देहु यथा विषाण सुखौ स्नेहु। यद्यपि आप स्नेह वश उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन तो भी वह दशरथ जी को आज्ञा दीजिए, भले ही नाथ कहीं सचिव बुलाए। तब नाथ ने बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। जो उनके मंत्री थे वे आए और जय जीव कर करके उन्होंने मस्तक नवाया। तो अवध नाथ चाहत चलनो भीतर कहूँ जनाओ। भय प्रेम हुआ सचिव सुनी विप्र सभा रजराओ। तब जनक जी ने कहा कि जब सब लोग पूर्ण रूप से प्रसन्न चित्त और सब मनोवांछित फलों कामनाओं की पूर्ति हुई, तब अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं और भीतर रनिवास में खबर कर दो, जहाँ सबके रहने का जगह है। भई प्रेम व सचिव सुनी। तब यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद आज राजा जनक के प्रेम के वशीभूत हो गए। तो पूर्ववासी सुनि चले बराता। भूजल विकल परस्पर बाता। सत्य गवों सुनि सब बिल खाते। मनो साल सर ही सब जाते। तो जनक पूर्ववासियों ने सुना कि बारात जाएगी और तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे आपस में विचार। जब उन्होंने जाना कि यह बात सत्य है कि बारात का प्रस्थान हो रहा है, और यह सुनकर ऐसे अत्यंत वह उदासीन हो गए वन और संध्या के समय कमल सूख जा गए। तो जहाँ तहाँ आवत बसी बराती। तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे हुए थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। विविध भांति सेवा पकवाना, अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसको ऐसा सुंदर सबके लिए पकवान बनाया गया। भरी भरी बसई अपार कहारा। पठई जनक अनेक सहारा। अगणित बैलों और कहारों पर भर भर करके लाद लाद करके ऐसे सामग्री को सजाया गया। तो साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएँ सजाईं, पलंग भेजी और तुरग लाख रथ सहज पचीसा। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए गए।
तो मत सहस 10 सिंदूर साजे। 10,000 सजे हुए जो मत वाले हाथी थे, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं, जिन्हें देख दिशि कुंजर लाजे। तो गाड़ियाँ कनक बसन मणि भरी भरी जाना, गाड़ियों में घर घर भरकर सोना, वस्त्र, अनेक प्रकार के मतलब वस्त्र, रत्न, जवाहरात और भैंस, गाय और भी नाना प्रकार की के जो पशु पक्षी थे उनका दान किया गया और वह अवध की तरफ जाने लगी। दाइज अमित न सकी कही, दीन विदेह बहुत। तब इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। और क्योंकि दोनों तरफ अपार मणियाँ थी, धन था और सोने का सिंहासन, सोने की चीज़ें थी और मणि रत्न जटिल यानी जनकपुरी पूरी आच्छादित थी, जो अवलोकत लोकपति और जो कहा नहीं जा सकता है और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की क्षमता भी थोड़ी सी जान पड़ती है। तो सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवध पर दीन पठाई। तब इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेजा और चले बड़ा सुंदर सब रानी, विकल मीन गन जन मन पानी। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई कि मानो घोड़े जल में मछलियाँ छटपटा रहे हों। और पुण्य पुण्य सीय गोद कर ले ही, दे असी सिखावन ले ही। और वे बार बार सीता जी को गोद पर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं और कहती हैं, होय संतर पियर प्यारी, और तुम सदा अपने पति की प्यारी हो। इस प्रकार से उनको आशीर्वाद देती हैं और चिरो अहिवास असी हमारी, तुम्हारा सुहाग अचल हो, अटल हो और हमारी यही आशीष तुम्हारे लिए मन वचन और सत्यनिष्ठा से आने आशीर्वाद आपको समर्पित है। सास ससुर गुरु सेवा करहूँ, पति रुख लखी आयुष अनुसरे हूँ, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म शिवन मधुबानी। तब वह कहते हैं कि सास है, ससुर है और गुरु की सेवा करना तुम्हारा धर्म होगा आज से, और पति का सब रुख देखकर उनकी आज्ञा के अनुसार अपने कार्य का निर्वहन करना, पालन करना। और सयानी सखियाँ जो उनसे बड़ी थी, सीता जी से अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म को सिखलाती है कि स्त्रियों के धर्म के अनुसार, मान मर्यादा के अनुसार हमें अपने आचार संहिता अनुसार किस प्रकार से ससुराल में रहना चाहिए, कैसे मान सम्मान बढ़ाना चाहिए, सब प्रकार की शिक्षाएं सीता जी को प्राप्त होती है। सादर सकल कुंवर समझाई, और आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझकर रानियों को बार बार उन्हें हृदय से लगाती हैं, प्यार करते हैं, दुलार करती हैं। बहुर बहुर भेटई महतारी, माताएँ फिर यानी भेंट करती हैं। और ब्रह्मा ऐसा लगता है कहीं बिरंची रची गद नाही, यानी ऐसा कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा है। क्योंकि विवाह के पश्चात जब बारात का प्रस्थान होता है, विरह होता है, तो उस समय का परिवेश बड़ा ही निराला होता है। इसलिए स्त्री को दूसरे घर में जाना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप उस बेला और विवाह के बाद जो विरह की बारात का गमन होता है, तो बारात जब अपने ससुराल की तरफ जाती है तो उस समय का वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही अद्भुत ढंग से किया है। तभी कहा है कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा है। तेहि अवसर भाइन सहित और राम भानुकुल गीत। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज के रामचरितमानस के बालकांड में भगवान राम और सीता का विवाह संपन्न होता है और उसी के परिणामस्वरूप वह उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए
जनक जी के महल में जाते हैं, अपार हर्ष की अनुभूति होती है। तो राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। सभी शोक दूर होते हैं, प्रसन्नता का आविर्भाव होता है, सब लोग प्रसन्नचित्त होते हैं और देवी देवता अपने लोगों को चले जाते हैं। राजा अपने अपने यानी अवध नगरी को चले जाते हैं। जनक जी के मान सम्मान गुणगान का हमेशा अपने चिंतन में ध्यान रखते हैं। सभी सहेलियाँ सीता जी के सुंदर अटल सुहाग का आशीर्वाद देती हैं और उनको ससुराल की मान मर्यादा के अनुसार तुलसीदास ने जिस प्रकार का पारंपरिक रीति रिवाज संस्कार और मर्यादित जीवन का वर्णन किया है वो हमारे अभूतपूर्व है, अलौकिक है, एक वरदान के समान है। तो दोस्तों आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भुज की कामना के साथ रामचरितमानस का इसका अनुसरण करते रहें, सब लोग सुखी रहें। जय श्री राम।